Class 12, as we know, we were doing F block elements, inner transition elements. So in that, actinides were left, and or actinoids has been left. So we will focus on this portion. If you remember that this particular portion we have already discussed in a small idea in the introductory part of this chapter, but over here we will focus on the characteristics that is being asked. And if you see that these actinoids or actinides, first we'll focus on the electronic configuration. If you remember the electronic configuration of these inner transition element, it's like this: n minus 2 f 1 minus 14 n minus 1 d 0 या 1 and ns2. So note, in this case particular actinides, your electronic configuration will be like this: 5f 1 to 14, these are the electrons, and 6d 0 भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 भी हो सकते हैं, एंड ये 7s रहेगा, ये 2 कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा. लेकिन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ प्रेजेंट इज़ बीन गिवन बाय ऑल द 13 एलिमेंट्स एक्सेप्ट द थोरियम. थोरियम का केस थोड़ा फ़र्क होता है, थोरियम में बिल्कुल नहीं होता है. थोरियम में एफ ऑर्बिटल्स आपके वेकेंट होते हैं, तो इट इज़ ज़ीरो, यू हैव टू पुट ओवर हियर, बिकॉज जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6d पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, एक तो होता ही है, तो वो इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली यहाँ पहुंच गया. होना तो ये चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये ना होके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है. ठीक है, नाउ वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग यू फ्रॉम द लेंथेनाइड्स. लेंथेनॉइड्स में अगर तुम्हें याद हो, हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लेंथेनॉइड्स के अनसर्टन होते हैं, एक्टिनॉइड्स के भी अनसर्टन होते हैं. वहाँ पे भी यही सीन था ना आपका, 4f और 5d वाला सब शेल का केस था. यहाँ पे क्या आ रहा है आपका जो कंडीशन है यहाँ पे 5f, और आपको ध्यान देना 6d. वहाँ पे क्या था आपका 4f और 5d था. तो इनकी एनर्जी समवॉट नियर टू ईच अदर थी, इसीलिए पता नहीं चलता था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं. कायदा तो ये होना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए, फिर इधर जाना चाहिए. अब यहाँ पे इसको फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली आपका लेंथेनॉइड्स का केस है. आप एक्टिनॉइड्स पे फोकस कर रहे हैं, तो आपके पास ये आपके सबशेल्स हैं 5f एंड 6d सबशेल्स आपके हैं. ठीक है, अब ये क्या होता है, इनकी जो एनर्जीज़ होती है 5f और 6d की, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है. तो ये समझना कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 5f या 6d, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मीन्स द वी ऑलवेज सेज ना कि एज देयर एनर्जीज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से वेदर द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इज एंटरिंग इन 5f सबशेल और दे आर एंटरिंग इन द 6d सबशेल, राइट. तो ये थोरियम में यही प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए थोरियम का एक्सेप्शनल केस यहाँ पे तुमने देखा है कि थोरियम में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, 5f में ना जाके क्या चले गए हैं, वो 6d में चले गए. ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे और उन लोगों ने ना ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, क्योंकि ये इसमें भी एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन आई जो हमने थोरियम में देखा है कि थोरियम में ये आया और ये देखा. ठीक है, ये अनसर्टन है, जबकि अभी मैंने बताया होना ये चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन होता ये है. तो दो तरह के साइंटिस्ट आए. एक साइंटिस्ट थे सीबॉर्ड, उनने कहा कि ये ना जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होना चाहिए यहाँ से, मतलब इसमें ये वाली कंडीशन आनी चाहिए सीबॉर्ड के केस में. लेकिन डॉसन जो साइंटिस्ट थे उनने कहा ऐसा नहीं होता है, थोरियम का केस ये नहीं है, थोरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से शो कर, इसीलिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आई, और वो अनसर्टेनिटी आज भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं. ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, व्हेन यू विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज़ फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं है थोरियम का, बट इफ़ यू आर राइटिंग तो यू विल राइट डाउन दिस थिंग. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट केस. एक कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट निकल के आते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन अराइजेस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ योर एक्टिनाइड्स. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे भी देख लें, तो ये भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बहुत कॉमन होती है वो +3 होती है, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग आपके +2 +4 +5 +6 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. लेकिन ये बहुत
कॉमन, मतलब अगर तुम देखो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड में एक चीज़, एक करेक्टरिस्टिक कॉमन है, और वो ये क्या है कि इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन कॉमन जो है वो +3 होती है, ठीक है। बोथ हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथेनाइड्स की भी है और एक्टिनाइड्स की भी, लेकिन इसमें भी आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है। आई एम शोइंग यू द टेबल, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। +7 मैक्सिमम जा रही है, ठीक है। प्लीज़ फोकस ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ वी हैव सर्टन सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये बात तो सबको पता है कि N-2F सबशेल्स इनके फिल्डअप होते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लगभग एक जैसा होता है। अब इनमें कॉमन क्या है, अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉमन होती है। इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो N-2F ऑर्बिटल्स, ये भी हम देख चुके हैं भाई, एक में आप देख चुके हैं कि 4F आ रहा है, दूसरे में 5F आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है। पर फिलिप जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होती है वो N-2F ऑर्बिटल्स में होता है। दे बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। दे बोथ एग्जिबिट्स डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज। लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होता है जब आप मूव करते हैं उस सीरीज़ में, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और इसमें कुछ और चीज़ें हैं, द नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, पर क्लोरेट्स ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स ये फॉर्म करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सॉल्युबल होते हैं, और ये लोग काफ़ी जैसे हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स या फ्लोराइड्स बनाते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये थोड़ा सा इनकी कंडीशंस होती है, ठीक है। और थोड़ा सा ये होता है जैसे थोड़ी सी माइन्यूट डिफरेंसेस भी हैं इनमें, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस ओवर हियर। This is the difference between lanthanides and actinides. So this portion is also given on your page, on your book, and on page number 465. So please focus over here that what is the difference over here. In lanthanides, the maximum oxidation state you can see over here is +4, +2, and others are +2 and +3. But over here the maximum oxidation state for actinides is +7, but other oxidation states are from +2 to +6. There, if you see about their properties, magnetic properties, then their paramagnetic properties, and it can be easily explained. But over in actinides, it's very difficult to explain their paramagnetic properties. Then you see about lanthanides, not all of them are radioactive except this particular example. But in actinides, all the members are radioactive in nature. Lanthanides do not form complex easily, but actinides has a great tendency to form the complex very easily. So these are general ideas of this thing, your difference portion. We have other points also. So you can see that actinides are quite capable of forming the oxocations. So you can see how they are forming the oxocations, but over here lanthanides, they do not form. And if you see there, these actinides, they form more basic compounds, but they are less basic in nature. So this is the general idea of actinides. We have covered all the portions about the electronic configuration, oxidation state, comparison, and in similarities also, and even in difference also. So we have covered each and everything. Last topic, I think color of ions has been there, so then let's discuss that also. Now class, we focus on colors of the ions. In actinides also the compounds are colored, but few colorless compounds are also present. Now how you can judge that which particular ion is colored and which is colorless? So I have written certain electronic configurations over here, like 5F0, 5F1 or 5F7 configurations. Ions are colorless, but if you see about the colored ones, then this particular portions are colored. So F2 is F3, this F4, 5 and 6, this electronic configuration, if you see, then they are colored. So I have written one example of it, and if you see, that's you can see that's green in color. When it's in the +3 state, then it is red in color. So you can see both the examples of uranium. When it is in +4 state, then it's green in color. It's +3 state, then it is red in color. Then what's the difference in their electronic configurations? Over here it's 5F2 is here, it's over here, if you see, it's 5F3 is there. So this manner you can say that they are colored, and few examples also we have seen which are colored, what type of colors they are forming. So I think we have covered all the portion of A block elements, actinides we have covered up.
एंड प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें भी बहुत कॉमन है, सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक वास्ट डिफरेंस आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा है कि ओरिजिनली हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते थे, बट यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। सो प्लीज़ गो थ्रू इट।